विराट विश्वकर्मा पूजा और जनसभा का किया गया आयोजन। नमस्कार, आदाब। मैं तेज 24 लाइव बलिया से हसन खान। खबर बलिया से। बलिया अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा नगर के भृगु आश्रम विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में विश्वकर्मा पूजा और जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों विश्वकर्मा समाज के लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने पूजा अर्चना कर किया। इस सभा में मुख्य अतिथि ने कहा कि समाज कठिन दौर से गुजर रहा है। इससे निपटने के लिए एक तरफ कारोबार और दूसरे तरफ शिक्षा और राजनीति पर चर्चा होना चाहिए, तभी जाकर समाज का भला होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र में बैठी सरकार की मंशा विश्वकर्मा समाज के प्रति ठीक नहीं है। सत्ता में आते ही विश्वकर्मा जयंती के अवकाश को निरस्त कर दिया। भाजपा सरकार आते ही सारे योजनाओं को बंद कर समाज को पंगु बना दिया। उन्होंने कहा कि यह दौर विश्वकर्मा समाज के लिए कठिन दौर है। हमारे समाज के लोग अपने अंदर चेतना नहीं लाएंगे तो केंद्र और प्रदेश की सरकारें बीए पास और डिग्री धारक विश्वकर्मा समाज के बच्चों को नौकरी के बजाय टूल किट देकर समाज को पीछे ले जाने का काम करेगी। यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा समारोह और समारोह के अवसर पर यहाँ पर एक विश्वकर्मा गोष्ठी विश्वकर्मा सम्मेलन किया गया, जो समाज के लोगों को हमने जो है यहाँ पर वार्ता किया और समाज के लोगों को एकजुट होने, समाज की मजबूत ताकत बनाने और समाज को जो है विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए हमने जो है सबका जो है सहयोग जो है मांगा। विश्वकर्मा समाज के लोग हमेशा से संघर्ष करते रहते हैं लोगों को एकजुट करने के लिए। संगठन आपका जो है लोगों को मजबूत करने के लिए इकट्ठा करता है, कार्यक्रम करता है। किस प्रकार से आप अपने आप को इस पूरे प्रदेश में देख रहे हैं? देखिए, जब तक विश्वकर्मा समाज की सामाजिक ताकत और सामाजिक ताकत के साथ साथ राजनीतिक ताकत नहीं बनेगी, तब समाज का विकास नहीं हो सकता। हमारे समाज के लोग जब तक एमएलए नहीं बनेंगे, विधानसभा नहीं बैठेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे और सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे, सरकार ही नीतियाँ बनाती हैं, योजनाएं लागू करती हैं। विश्वकर्मा समाज के लिए योजना नहीं लागू की जा सकती। ये हमने महसूस किया 2003 में, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो शिक्षा मंत्री थे। तो उस समय हमने सरकार में रह करके योजनाएँ लागू की हैं, शासनादेश जारी किए हैं, विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में इसकी चर्चा हुई। विश्वकर्मा की एक पहचान बनी। विश्वकर्मा समाज के लोगों को नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, तो समाज का विकास हुआ। उनको कुटीर उद्योग के लिए भी सुविधाएँ देने का काम कट्टा वाला, ये सब कौन करता है? सरकार करती है। और सरकार में हमारा कोई प्रतिनिधि है नहीं और कोई जो है विश्वकर्मा समाज की योजनाओं के बारे में लागू नहीं करना चाहता। ये सरकार उपेक्षा कर रही है, समाज की नहीं कर रही है। अभी पूरे देश भर में विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोगों को लाभ दिया जा रहा है, अभी लागू हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उसको? हाँ, लेकिन बहुत लेट लागू किया, ये बहुत पहले होना। अब विश्वकर्मा समाज के लड़के पढ़ लिख रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है और बड़ी नौकरी पर जाना चाहता है। तो अब वो कारीगरी का काम, टूल किट का काम बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो क्या विश्वकर्मा समाज से कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई प्रदेश में नहीं है, कोई देश में नहीं है, इस वजह से विश्वकर्मा समाज इतना पीछे है? निश्चित रूप से विश्वकर्मा समाज की प्रतिनिधि न होने के कारण पीछे है। हमको 1998 में माननीय नेताजी ने एमएलसी बनाया था, विधान परिषद में भेजा था, तो विधान परिषद में सवाल उठाया। 25 साल तक बीजेपी को याद नहीं आया, अब जाकर के एक एमएलसी बनाया है। तो 25 साल में तो हमारा विश्वकर्मा बहुत पीछे चला गया। इनको तो पहले बनाना चाहिए था। और वो भी प्रतिनिधि के ऊपर है। सरकार में कोई मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 बार, एक बार नेताजी की सरकार बनी, उसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रहे। इस बार श्री अखिलेश यादव की सरकार बनी 2012 में, तो हम जो है पिछड़ा वर्ग के मंत्री और बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन रहे। और
उस कुर्सी पर बैठकर ने पिछड़ी जातियों के साथ तमाम योजनाएं लागू की। छात्रवृत्ति से लेकर के पढ़ने लिखने का, आरक्षण, नौकरी का सारा इंतजाम करने का काम किया। तो सरकार में जब तक नहीं बैठेंगे पदों पर तब तक ये काम नहीं हो सकता है। तो और ये यहाँ से हमारा देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज हमेशा से कोई रोजगार में ही लगा रहता है, तो क्या अब राजनीतिक दाव पेच भी अपनाने की कोशिश की जा रही है? संगठन मजबूत बिल्कुल किया जा इस रहा है? लोकतंत्र के हिस्सा हम भी हैं, हम भी वोट देते हैं, MP MLA हम भी चुनते हैं, सरकार बनाने में हमारा भी योगदान होता है। तो हम क्यों नहीं दाव पेच सीखेंगे, क्यों नहीं राजनीति करेंगे, हमारे लोग मंत्री क्यों नहीं बनेंगे? केवल हमेशा वोट देना थोड़ी है हमको जो है भागीदारी, हिस्सेदारी भी चाहिए। 2024 आने वाला है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? 2024 में बहुत ही बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे और विपक्ष की सरकार केंद्र में बनेगी, NDA की सरकार नहीं बन पाएगी। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष राम अवतार विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश कुमार विश्वकर्मा, नंद किशोर विश्वकर्मा, एडवोकेट हरेंद्र विश्वकर्मा, ललन विश्वकर्मा, सत्येंद्र विश्वकर्मा, प्रभात विश्वकर्मा सहित अन्य लोगों ने अपनी अपनी विचार व्यक्त किए। नमस्कार, आदाब। इसी तरह बने रहें आप तेज 24 लाइव के साथ।